नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे अपने YouTube चैनल मनीष पांडे में। दोस्तों, चुनावी मुकाबला, चुनावी रण है जो शुरू हो चुका है और भंवरलाल जी शर्मा की शुरुआत के बाद अब उपचुनाव है जो 5 दिसंबर को होने वाले हैं। इसी में हम आए हैं ग्राम पंचायत बाइला में और चुनाव का जो रुख है उसे जानने के लिए, ताकि जो गरमाया हुआ माहौल है उसका पता हमें चल सके। तो यहाँ पर ग्रामवासी बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का जो माहौल है बना हुआ है। अभी तक है जो अशोक जी पिंचा की जो टिकट है वो फाइनल मान रहे हैं। उसी बीच में कुछ और भी नाम है, जैसे प्रहलाद जी सराफ का और श्याम जी शर्मा का। देखते हैं किसके पक्ष में वोट पड़ते हैं, कौन जीतता है। अभी हम जानते हैं ग्राम पंचायत बाइला से कि इस चुनाव में क्या रुख रहेगा। तो जी, अभी जो चुनाव है 5 दिसंबर न होना रो है और लगभग 8-10 महीना को जो कार्यकाल रहसी। तो शर्मा जो कार्यकाल हो 5 साल को बिंग बिचाले अब जो टाइम रही है 8-10 महीना को टाइम रही है। तो अशोक जी पिंचा है समय और प्रहलाद जी सराफ है और श्याम जी शर्मा है। तो आ 3 जना का नाम चाह रहे हैं। बीजेपी टिकट फाइनल को नहीं, तो थान क्या अलग है? मानती अलग है। मैं तो बीजेपी का सदस्य हूँ यार। बायला बीजेपी को 60-65% है और बाकी 35% कांग्रेस है। सदस्य हूँ चल रही है यार। बिन्नी में दे दिशा कोई बीजेपी पार्टी को खड़ो नहीं, बिन्नी देशा मैं पार्टी ने वोट दिया। सदस्य कोई खड़ो किसी टिकट मिले पार्टी ने वोट दिया मैं। अच्छा, आप पार्टी भी ठीक भी काम भी करे है। मैं तो मारा काम दे जवान मतलब सरे काम करे हर आदमी को। और रोड भी हमारे बीजेपी काल में बनी, नहीं तो माने फांटो मिल तो सीधो पुन सर और करण सर जाती। तो अच्छा, भंवरलाल जी जब थे तो उस समय आप किस नज़र से देखते थे? मैं तो देखता सूल पड़े वो मोहनलाल जी तो करियो कौन काम की मानते कि टंकी बोर के भाई कौन बनाई रोड को रोड बनाई कोनी, रोड में कार्य थी कि भाई लगाई कोनी। अब भी लार बनी गा सर रोड आई 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 बीजेपी वो राजेंद्र जी राठौड़ कह गए मान तो जना बनी। मैं की का सर कहीं पहुंचना जा रहा है बटे राजेंद्र जी राठौड़ आयो का था रोड ही दूर बना देशू और बित्ती बन गई मारी बायला से सोनपाल से तक। भी तो काम है और कोई काम करियो कोई नहीं। भंवरलाल जी मान तो सार संभाले कोई बड़दार उठ गयो बीरो कोई काम कर दियो, कोई गाड़ी पकड़ दी बात छुड़ा दी, कोई लड़ाई झगड़ो बीरो मिटा दियो काकी ने लड़ा दिया मैंने बाद में एक सा कर दिया तो नहीं मिला रहे कोई तो ही काम करियो और मार तो काम तो कोई करियो कोई नहीं बायलाम तो। अच्छा, तो भाई जी, अब जो बीजेपी का माँ है टिकटा को दौर चालू है। बीजेपी को गांव कही जाए वो, और बीजेपी का माँ अशोक जी पिंचा है जका लारे एक बार चुनाव जीतेड़ा है और लगभग बाकी जी टिकट हुआ वो फाइनली मानी जाए। तो बिंग बिचाले अब है जका 2 नाम और आइड है, जिया श्याम जी शर्मा है जका अनिल जी का काको जी है, और एक बिचाले नाम चल रहे है जका उद्योगपति है प्रहलाद जी सराफ। तो कौन सोचे रो आया भारी पड़ सके बीजेपी? कैंडिडेट कोई फाइनल होयो कोनी। नहीं, मैं यहाँ पूछूं था ना कि 3 नाम है, किस चेहरो अगर आवे आ 3 नामू तो भारी हुए। भारी तो समझ की पुरानी पार्टी है जी आए उसी अशोक जी पिंचा आए उसी। बाकी 60-65% पहले हूँ बीजेपी चलती आई है आज तक तो बीजेपी आई है। अब आगे को क्या पता चले तो जितना दिन भंवरलाल जी यार भंवरलाल जी का बेटा है तो भाई आगे कोई सामने चेहरा निकले ही पता चलेगा। अगर अशोक जी पिंचा की टिकट कटे और प्रहलाद जी सराफ की टिकट फाइनल हुए तो थे के रुझान दो? देखो पहला जी शराब ने मैं तो कभी आज तक जाना को नहीं। अशोक जी पिंचा ने तो जाना परमानेंट। अशोक जी पिंचा आया तो भाई लोग ऊपर ही रह सदा ही बीजेपी। अब कोई पहला जी शराब आ जाए कांग्रेस ऊंची आ जाए तो पता को नहीं चीज। तो अब कांग्रेस की तरफ है कि सिंपैथी बोला है, बांगन सिंपैथी का वोट है, और एक तरफ है बीजेपी बांगन है विकास का वोट। तो विकास भारी पड़सी कि सिंपैथी? विकास ही भारी पड़सी। विकास बीजेपी विकास ही करे। अब कांग्रेस के नाम हमारे बाइला में अभी तक विकास हो डोगो आज तक कभी। बीजेपी के नाम एक ही बार अशोक जी पिंता जीत्या और भी मारे के पहले कभी रोड जुड़ेड़ो को नहीं बाइलो को अशोक जी पिंचा हरड़ा भी बना दियो रोड बना दी। तो भाई जी जी ग्राम पंचायत बाइला है जिकी बीजेपी की लीड देवे, मतलब ऊंची रह करे बीजेपी एटू। तो अभी 3 नाम चल है, तो किस नाम आया बीजेपी ऊंची रह सके? देखो साहब, बीजेपी रहनी चाहिए। बीजेपी ज़्यादा है वोट। क्यों? बीजेपी वोट ज़्यादा अच्छी। अशोक पिंचो जा अच्छी ने जना वोट है ज़्यादा बनेला। इं तो देखो हर आदमी जाना ही कोई।
ठीक है। तो बीच में एक नाम चमक रही है उद्योगपति प्रहलाद सराफ को बीजेपी का कही जाए पर बीजेपी में कोई पद को नहीं कार्यकर्ता को नहीं बांग अगर बाने टिकट मिले तो के प्रकार नु चुनाव को रुझान रही। देखो साहब ये है कि बीजेपी में अशोक पिंच साहब नहीं जाना है कोई और ये जाने तो आज को नहीं जाने इं अनजान ने कोई वोट दे को नहीं इं किन्नी खड़ो कर दो नहीं इं तो हुए को नहीं और मन लगे अशोक पिंच खड़े हो सी जना ही वोट मिल सी बीजेपी आवेली इस बीजेपी आनी मुश्किल है। तो जी हाँ भंवरलाल जी ने गुजरिया लगभग 1.5-2 महीना होने लग गया और बांग जगह लड़का है अनिल जी वे भी चुनाव दौरा पर निकल चुके हैं 5 दिसंबर को चुनाव है तो बे कितांग मजबूत है। बे तो मजबूत तो देखो पुराना नेता है मजबूती बानी है खैर बानी यहाँ कोनी के बानी हल्की बख्शी तो बानी बढ़िया ऐसी बात नहीं है पर भंवरलाल जी खत्म होने मगर की बानी मिली सी बहुत अच्छा मिली बहुत अच्छा सिंपैथी के हिसाब वोट भी मिल से बन वोट मिली सी साहब बानी वोट मिली क्योंकि भंवरलाल जी खत्म होने माखर मिल सी की बात तो है। जी हाँ अब चुनाव आ गया भाई जी 5 दिसंबर का चुनाव है उपचुनाव है और इस चुनाव के बाद में आगे जो चुनाव आसी वो जी हाँ ई चुनाव ना अपा सेमीफाइनल कह सका तो इन बाद में अपन भविष्य में ठा पड़ जी अगले चुनाव में कि किसी पार्टी है जी मजबूत रही तो कांग्रेस और बीजेपी दो है तो सबसे ज्यादा विकास है किसी पार्टी को कराइडो है। हमारे तो डबाइला में बीजेपी को कराइडो है कांग्रेस रो तय की कौन करवाइडो और बाकी अठे बीजेपी 65% ताई भारी रहे कांग्रेस थोड़ी नीचे रहे अब की बार को पता को नहीं क्योंकि अभी तक कोई बीजेपी में चेहरा निकले तो पता चले अगर पुराना चेहरा ही अशोक जी पिंचा ही निकल गया तो बीजेपी भारी है बीजेपी भारी रही फिर तो बीजेपी तो बीच में अशोक जी पिंचा के अलावा एक नाम चल रहा है प्रहलाद जी सराफ को अगर प्रहलाद जी सराफ में टिकट मिल गई भाई फाइनल कर देवे टिकट डिक्लेयर कर देवे तो थारो के रुझान रेसी थे वोट के हिसाब देसियो मतलब अशोक जी पिंचन देसियो या प्रहलाद जी सराफ ने मैं तो पार्टी का वोट तो पार्टी नहीं मिलना है आदमी का वोट आदमी नहीं मिलना है प्रहलाद जी सराफ ने मैं तो जाना को नहीं देखो मैं तो आज तक बीजेपी में देता है यार पार्टी ने वोट देता है अभी आगे को क्या पता चले प्रहलाद जी सराफ आवे या पिंचो जी आवे बाकी तो यहाँ को नहीं है बीजेपी काम बहुत करे है ये थोड़ा लहरे होगी है हिसाबों कांग्रेस और नहीं राजनीति ने साथ मैं जिया गाँव फिरूँ तो गाँव में कह कि सिंपैथी हूँ कांग्रेस भारी रेसी थाने क्या लगे अब भंवरलाल जी खत्म होना माखर रही की तो अब के नहीं तो मुश्किल ही भंवरलाल जी आप होता तो मुश्किल ही लेकिन अब भंवरलाल जी खत्म होने माखर मन लगे बीजेपी कांग्रेस और पलड़ो भारी रह सके गांव की हवा के हिसाब दोस्तों अपन यहाँ लगे है कि बीजेपी गांव में ऊंची रहसी और रुझान निरंतर रूप अपा यही दिखाते रहे महामुकाबलो है जो चुनाव जो सेमीफाइनल है फाइनल अपन कह सका जो आगे को चुनाव होसी वो ये सीट ने लेके डिक्लेयर होसी कि किस सीट है जी की भारी रहसी तो बने रहो अपने यूट्यूब चैनल मनीष पांड्या पर धन्यवाद।